नमस्कार। आइए सुनते हैं डॉक्टर संगीता झा की कहानी उसने छुआ था। कुछ बातें, कुछ घटनाएं और कुछ लोग हमारे मन को कुछ इस कदर छू जाते हैं कि हम अपनी पैरेलल दुनिया में रहने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे अपने आसपास की दुनिया से हमारा कोई वास्ता नहीं। हम अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आना ही नहीं चाहते। कुछ ऐसा ही होता है कालजयी कहानी उसने कहा था से प्रभावित हमारी इस कहानी की नायिका के साथ। वह बचपन में होली की एक छुअन को दिल से लगा बैठती है। तो आइए सुनते हैं बेहद रोचक कहानी उसने छुआ था। उसने कहा था कि लैला सिंह की तरह मेरे भी जीवन में एक मीठा पर दर्द भरा वाकया था जिसे आज तक दिल में दबाए बैठी हूँ। स्कूल में उसने कहा था कहानी कई बार पढ़ी थी और बार बार पढ़ी थी तो नादान लेकिन बड़ी अमीर। उन दिनों मैं नहीं हम हुआ करती थी। कल्पनाओं में बड़ी बड़ी कोठियों की मालकिन। पानी में हमारे जहाज चलते थे और हवा में रॉकेट उड़ा करते थे। वो दूसरी बात है कि पानी वो बारिश ठहरा हुआ पानी था और जहाज रॉकेट के थे। उस जहाज और रॉकेट को बनाने के लिए अपनी कॉपी का एक पन्ना फाड़ना पड़ता था और बहुत बार हमारी पिटाई भी हुई थी। घर के पास एक नाला था जो मेरे सुख दुख का साथी था और अक्सर एकांत में मैं अपने सपने उस नाले की मुंडेर पर बैठकर ही देखती थी। हर समय मेरे हाथ नाले की मिट्टी से सने रहते। इतना अपनी दुनिया और सपनों में खोई रहती थी कि कभी अपना ख्याल ही नहीं रहता था। कभी वहां सहेलियों को बुला उन्हें घास की रोटी, कीचड़ की दाल, कंकड़ के चावल परोसती। कुछ मेरी जैसी थी वो भी मेरे साथ बैठ जाती और कुछ मेरी हालत देख अपने मुंह और नाक पर हाथ रख मेरी हंसी उड़ाती। मेरी तो दुनिया ही अलग थी। मुझे इससे कोई सरोकार ही ना था। घर पर माँ और दादी बड़े परेशान रहते कि इस लड़की को कब अक्ल आएगी। बालों में लट उलझी, हाथ पैरों में मिट्टी, फ्रॉक पर अचार का तेल। इस लड़की का किया भी जाए तो क्या, ऐसा सहेलियां सोचती। सपनों में ऐसे खोई रहती मानो इस दुनिया से कोई सरोकार ना हो। कभी भौरों को पकड़ उनके पंखों को धागे से बांध एक साथ उड़ाती। तितलियों को पकड़ उनके रंगीन पंखों से खुद के हाथ पर फूल पत्ती के गोदने गढ़ती। तो कभी गाय भैंसों के पीछे दौड़कर उनका गोबर इकट्ठा कर उससे भी नाना प्रकार की चीजें बनाती। मेरी इस उजूल फुजूल हरकतों के बावजूद पापा निशर्त प्यार करते थे। शायद विधाता ने मेरी जैसी अनोखी दूसरी लड़की गढ़ी ही नहीं थी, क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब लड़की को पैदाइश से ही पराया धन माना जाता था और लड़की की सीमा स्कूल, घर और रसोई थी। ऐसे में नाले, मिट्टी, गोबर की अनोखी दोस्त मैं अकेली ही हुआ करती थी। बारिश में मेरा पानी के जहाज के साथ छोटी छोटी मछली पालन का व्यवसाय भी चलता था और मेरी फूटी किस्मत की वजह से वो बाल मछली यानी टैडपोल मेंढक बन मेरी बोतल से बाहर कूद जाते। वो दिन एक होली का दिन था। मैंने हर तरह के रंग से होली खेली थी। सारा चेहरा इस तरह डरावना हो गया था कि जन्म देने वाली माँ भी शायद पहचान नहीं पाती। अब मैं कुरूपा अपनी नाले की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। नाले को कैसे उदास रहने देती। चेहरे की बची कुची जगह पर नाले के किनारे वाले दलदल की मिट्टी लपेट ली। घर के लोगों को इल्म भी ना था कि मैं कहाँ और किस हाल में हूँ। खैर, ये होली नहीं, मेरी हर छुट्टी की दिनचर्या थी, जहाँ मैं दिन भर घर से गायब रहती और फिर धूल से शनि शाम को घर वापस। कई बार तो माँ और दादी दोनों मिलकर मेरी गंदगी छुड़ाते और ईश्वर से प्रार्थना करते कि मुझे सद्बुद्धि मिले। अभी मैं नाले की मुंडेर पर बैठी कुछ सोच ही रही थी कि किसी ने पीछे से आकर मेरी आंखों को अपने दोनों हाथों से भींच लिया। मैं तो जैसे कल्पनाओं में खो गई। मैंने विरोध ही नहीं किया। लगा जैसे मेरे सपनों का लैला सिंह आ गया है और अब पूछेगा, तेरी कुड़माई हो गई? तो मैं कहूँगी, नहीं, तेरा इंतज़ार है।
पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मेरी आंखों को भींचे रहा थोड़ी देर। मैंने अपने हाथों से धीरे से उसके हाथों को छुड़ाया और पीछे मुड़कर देखा तो पाया ठीक मेरी तरह उसका भी चेहरा चितकबरा था, लेकिन उसकी आंखें एकटक मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देख रही थी। पता नहीं उन आंखों में क्या जादू था कि मैं भी एकटक उसकी तरफ देखती रही। जिंदगी में पहली बार ये नैन लड़ाए थे। अचानक वो एकदम से गायब हो गया और मेरे जहन में छोड़ गया वो आंखें और वो छुअन। एक पल में मैं हमसे मैं बन गई। बड़ी देर वहां बैठी रही, अपने गंदे हाथों से ही बार बार आंखों को उस छुअन को महसूस करने की कोशिश की। पहली बार जिंदगी में किसी और की मौजूदगी ने सेंध मारी थी। नाले की मुंडेर से चूमकर विदा ली। घर आकर माँ से शैम्पू और साबुन मांगा। माँ आश्चर्य से मुझे देखने लगी। घंटों घिस घिस शरीर का रंग और गंदगी छुड़ाई। पूरे घर वाले आवाक मुंह खोलकर मुझे देखते रहे। पापा ही बेचारे दुखी थे। उनकी क्वीन विक्टोरिया जो गायब हो गई थी। पहली बार माँ और दादी को मेरी उठी हुई नाक और रेशम से बालों के दर्शन हुए। दोनों ने चैन की सांस ली। अब तो रोज घंटों आईनों से बातें होती और खुद के ही हाथों से खुद की आंखें बंद कर उसी छुअन को महसूस करने की कोशिश करती। कितनी बार बाजार, मेले और हाट के चक्कर काटती कि काश मेरा लहना मुझे फिर से मिल जाता। उसने कहा था कहानी में लहना अपनी प्रेमिका से बार बार मिलता था। यहाँ तो मुझे अपने लहना का इंतजार था। अब मेरा रूप रंग देख मेरे पीछे घूमने वाले आशिकों की लाइन लग गई थी, लेकिन कभी भी किसी और से दिल लगाने का जी ही नहीं किया। भाई मेरी रक्षा करते करते परेशान हो गए थे। मेरा बिना काम के बाजार और मेलों की धूल छानने का रहस्य सबकी समझ से परे था। भाइयों की जासूसी ने भी थक कर हथियार डाल दिए। उन आंखों से मिले मुझे पूरे 15 साल हो गए थे, लेकिन फिर वो कभी नहीं मिली। हर होली पर मैं अपने पुराने साथी नाले पर जाकर घंटों उन आंखों का इंतजार करती, लेकिन हर बार खाली हाथी वापस आती। कई बार तो खुद के हाथों से पूरे मुंह पर रंग भी लगाया कि शायद उन आंखों ने मेरा काला पीला चितकबरा चेहरा ही देखा था, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। मेरी उम्र भी 24 की हो चली थी और घर वाले मेरे हाथ पीले करना चाहते थे। सबकी पसंद और कुछ हद तक मेरी भी पसंद से विवाह होने जा रहा था, क्योंकि मैंने तो अपने लहना के आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो मेरी मेहंदी का दिन था और मेहंदी लगाने के बाद मेरा फ़ोटोशूट होना था। मेरी फुफेरी बहन मेरे फ़ोटोशूट में मेरे साथ थी और कभी मेरे हाथ की मेहंदी तो कभी मेरे पैर की मेहंदी की फ़ोटो ली जा रही थी। मैंने अपना चेहरा थोड़ा झुका रखा था। अचानक मेन फोटोग्राफर का असिस्टेंट मेरे पास आया और अपने बॉस के कहने पर अपने हाथ से उसने मेरी ठुड्डी ऊपर की। बाप रे, मुझे तो मानो करंट लग गया। सालों बाद वही छुअन, और जो ही थोड़ा सर ऊपर किया तो वही आंखें मेरी आंखों से टकराई, जिनकी खोज में गली गली कूचे कूचे चक्कर लगाया। वो आज सामने, दिल में एक मीठा सा दर्द, मेरा लहना मेरे सामने, और मैं मजबूर किसी और के नाम की मेहंदी। लेकिन शायद मेरी मोहब्बत बेईमानी थी। उसकी आंखों में तो इन आंखों की कोई पहचान ही बाकी नहीं थी। मेरा रोम रोम कांप रहा था, आंखें फड़फड़ा रही थी। वो मुआ फोटोग्राफर बने कहे जा रहा था, अरे मैडम ऊपर देखिए, ऐसे हिलेंगी तो फोटो बिगड़ जाएगी, सीधे खड़े रहिए। मुझे तो चक्कर सा आ गया, मैं मूर्छित हो गई। होश आया तो माँ पापा सिराने खड़े मेरा सर सहला रहे थे। पापा ने कहा, अरे बेटा, ये तो दुनिया का दस्तूर है, हर बेटी को अपने बाबुल का घर छोड़ना पड़ता है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो मेरा राजा बेटा, तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो। इस बात को बरसों बीत गए, लेकिन आज भी हर होली पर उन आँखों
और छुअन की याद आंखों को नम कर देती है। और मैं सोचती हूँ, काश मेरे लहना ने मुझे उस दिन पहचान लिया होता और पूछता, क्या तेरी कुड़माई हो रही है? तो क्या मैं जवाब देती? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।